आज हम उपहार सामान्य ज्ञान सीनियर के अशोक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये 20वां चैप्टर है, अशोक महान। तो स्टार्ट करते हैं। मौर्य सम्राट बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक महान हुआ। सम्राट अशोक की गणना विश्व के महानतम सम्राटों में होती है। उसका शासनकाल 269 ईस्वी पूर्व से 223 ईस्वी पूर्व है। वह 18 वर्ष की आयु में अवंती राष्ट्र का राज्यपाल बना। उसका विवाह महादेवी नामक राजकुमारी से हुआ, जिससे पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा हुई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों का वध कर मगध की गद्दी पर बैठा था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने अपने अभिलेखों में स्वयं के लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया है। इनके अन्य उपनाम हैं कामाशोक, चंडाशोक आदि। उसके जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध है। उसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ, जिसे देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया। अशोक के शासन काल में 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार था। अशोक के धर्म का मूल सिद्धांत इस प्रकार था: संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़ शक्ति, दया, दान, सोच, सत्य, शुश्रूषा, श्रद्धा। अशोक का राजधर्म बौद्ध धर्म था। अशोक के शासनकाल में राजकीय भाषा पाली तथा राजकीय लिपि ब्राह्मी थी। पाली जनसाधारण की भी भाषा थी। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी तथा अरमाइक लिपियों में खुदे मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के बृहत शिलालेख से उसका नैतिक जीवन, राज्य के नियम कानून तथा साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी मिलती है। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें उत्कीर्ण विषय: पहला, शहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। ये पेशावर, पाकिस्तान में है और इसमें लिखा गया था त्योहारों, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा है मनसेरा, यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया था हजारा के जिला में, पाकिस्तान में। इसमें लिखा गया पशुओं तथा मनुष्यों के लिए चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा है कलसी, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये देहरादून, उत्तराखंड में है। इसमें लिखा गया है ब्राह्मणों एवं शर्मनों के प्रति उदारता। चौथा है गिरनार, ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जूनागढ़ के समीप, काठियावाड़, गुजरात में। इस पर लिखा गया है पशुओं के प्रति अहिंसा व सगे संबंधियों के प्रति उचित व्यवहार। पांचवा है सोपारा, ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये थाने के समीप, महाराष्ट्र में है। इसमें लिखा गया है धम्म महामात्रों की नियुक्ति तथा मानवीय व्यवहार। छठा है धोली, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये पूरी उड़ीसा में है और इस पर लिखा गया है आत्मनियंत्रण पर बल। और सातवां है जोगर, ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये गंजाम जिला, उड़ीसा में है। इस पर लिखा गया है अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में। 8वां है एरागुडी, ये कुरनूल, आंध्र प्रदेश में है।
इसमें भी अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में लिखा गया है। नंबर है रूपनाथ, जबलपुर मध्य प्रदेश में, इस पर शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां है विराट, भाब्रू, जयपुर स्टेट राजस्थान, इस पर राजा तथा उच्चाधिकारियों को सदैव प्रजा के हित में कार्य करने का आदेश दिया है। 11वां है सासाराम, ये रोहतास जिला बिहार में पड़ता है, इस पर धर्म विजय की महिमा लिखा गया है। 12वां है मास्की, ये रायपुर जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इस पर धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लिखा गया है। उसके बाद है पालेगुंडू आविमठ, ये कर्नाटक में है, इस पर कलिंग युद्ध एवं अशोक का हृदय परिवर्तन के बारे में लिखा गया है। और सबसे अंतिम है येरागुडी, मैसूर के चित्तल दुर्ग में है, इस पर जो है अशोक द्वारा जनमानस को धार्मिक जीवन जीने का उल्लेख लिखा गया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं और सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। ये हैं, पहला प्रयाग स्तंभ लेख। पूर्व में यह कौशाम्बी में था, परंतु बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दूसरा है दिल्ली टोपरा, फिरोज शाह तुगलक ने इसे टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। तीसरा है दिल्ली मेरठ, फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। चौथा रामपुरवा, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। 5वां लोरिया अरेराज, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में इसी स्थान पर स्थित है। 6ठा है लोरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में नंदनगढ़ गांव में स्थित है। अशोक के लघु स्तंभ लेखों में तीर्थ स्थानों का उल्लेख मिलता है। इनके नाम हैं सांची, सारनाथ वाराणसी के पास, रूमी नदई, निगली व ग्राम, ब्रह्मगिरी, भाब्रू, अरोरा, रजूल इत्यादि। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख रूमी नदई है। इसमें अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। इस स्तंभ को अशोक भगवान बुद्ध के जन्म की स्मृति में लुम्बिनी वन में गड़वाया था। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे अधिक लंबा है। कौशाम्बी अभिलेख की रानी का अभिलेख नाम से जाना जाता है। गुहा लेख गया में बराबर पहाड़ी की गुफा में स्थित है। यहाँ कुल 3 गुफाएं हैं। गुहा लेख में आजीविकों को दिए गए दानों का उल्लेख मिलता है। अशोक अपने 6ठे शिलालेखों में सभी मनुष्यों को अपनी संतान मानता है। मौर्य शासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट की सहायता के लिए 12, 16 अथवा 20 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद होती थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ की चर्चा मिलती है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। पहला मंत्रिन, इसको प्रधानमंत्री बोला जाता है। दूसरा पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति, सैनिक विभाग का प्रधान। युवराज, राजकुल से संबंधित। द्वारिक, राज दरबार, सीमादारी तथा अन्य प्रमुख राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशस्ति, कारागार का अध्यक्ष। प्रदृष्टि, कमिश्नर। नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। पौर, नगर रक्षा का अध्यक्ष। पौर, नगर का कोतवाल। व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश। कर्मातिक, उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष। दंडपाल, पुलिस तथा अनुशासन स्थापित करने वाले दल का अध्यक्ष। दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। अनुपाल, सेवक को बोला जाता था। 5 प्रांतों में विभक्त मौर्य साम्राज्य। पहला उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और इसका प्रमुख स्थल है कंबोज, कंधार, कश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान। दूसरा अवंती राष्ट्र,
राजधानी उज्जैनी। प्रमुख स्थल हैं काठियावाड़, गुजरात, मालवा और राजपूताना। तीसरा है प्राची पूर्व प्रांत, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। इसका प्रमुख स्थल है बिहार, बंगाल के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश। चौथा है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी। इसका प्रमुख स्थल है विंध्य के दक्षिण का संपूर्ण क्षेत्र। पांचवा है कलिंग, तोसली या धौली, इसकी राजधानी है और इसका प्रमुख स्थल है कलिंग। मौर्य साम्राज्य में प्रांत के शासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। सबसे छोटे प्रशासक को गोप कहा जाता था, जिसके जिम्मे 10 गांवों की देखरेख का भार था। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल संभालता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य प्रशासन में विधि के स्रोत थे धर्म व्यवहार, चरितम तथा राजकीय घोषणाएं। राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय कार्यरत होते थे। पहला धर्मस्थनीय, जिसको दीवानी भी बोला जाता है। दूसरा कंटक शोधन, जिसको फौजदारी भी बोला जाता है। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारिण कहा जाता था। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित होता था। गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक महामात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुरुपुरुष कहा जा गया है। अर्थशास्त्र में सीमांत तथा असभ्य जनजातियों के बीच कार्य करने वाले अधिकारी को अंत महामात्र कहा गया है। मौर्य शासन में सैन्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। मौर्य शासन में अराबी बल जंगली कबीलों के सैनिकों को कहा जाता था। मौर्य शासन काल में पूर्ण राजदूत को निष्ठार्थ दूत तथा विशेष दूत को शासनहार कहा जाता था। मौर्य शासन में राजस्व के प्रमुख स्रोत थे भूमि, सिंचाई, सीमा शुल्क, पथ अधिभार, दुकान कर, जहाज कर, जंगल, खान, चारागाह इत्यादि। राज्य के सभी राजस्वों का प्रभारी समाहर्ता होते थे, जिनकी सहायता हेतु एक संनिधाता मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां हिस्सा वसूल किया जाता था। इस कर की चोरी करने वाले के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके किसी भी उत्तराधिकारी का उसके समान योग्य न होने के कारण शीघ्र ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अधिकांश विद्वान कुणाल को अशोक का उत्तराधिकारी मानते हैं। कुणाल ने 8 वर्षों तक शासन किया था। कुणाल के पश्चात दशरथ शासक बना और उसने भी 8 वर्षों तक शासन किया। दशरथ के पश्चात संप्रति शालीशुक, देववर्मन व शतधनुष शासक हुए। उसके पश्चात वृद्धरथ शासक बना, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। वृद्धरथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर 184 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या कर दी तथा राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। आज जो है सम्राट अशोक के बारे में पढ़े, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो आगे मिलेगा।